Namaskar students, welcome again. This is your lecture number 2 of your chapter number 2 from economy sector, that sector of the Indian economy. So in previous lecture we have discussed about the three sectors, economic sector, primary, secondary and tertiary, and the percentage of the GDP. It was the 17, 28 and 55%. Fine. So in last lecture we have listened the new word GDP. So this lecture is about that. What is the GDP? So before the GDP, I will explain the final goods and services. अब यहाँ पे term आएगा final goods. Fine. अब यहाँ पर इसको ही समझना है पहले, उसके बाद हम GDP को समझेंगे. GDP की जो simple definition is also given in your book. The value of the final goods and services produced in each sector during the particular year. कि जितना भी प्रोड्यूस हुआ हमारे कंट्री में हर सेक्टर से उसका सम, एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर कौन से होंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. जो थ्री सेक्टर से सम आ रहा है, जो इसका उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी. यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी अर्निंग हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी. अब यहाँ पर हम जो वैल्यू करते हैं उसको द फाइनल गुड्स. फॉर एग्जांपल, प्राइमरी सेक्टर में कोई चीज़ बनी, ठीक है, यानी ग्रो हुई या प्रोड्यूस हुई, उसकी वैल्यू. फार्मर जो है, फार्मर ने फॉर एग्जांपल जो ग्रेन्स है, व्हीट है, उसे ग्रो किया, उसे 10 रुपीज़ पर केजी उन्होंने क्या किया? सेल किया मार्केट में. ठीक. उसके बाद यहाँ से जो हमारा जो ये व्हीट है, जो फार्मर ने सेल किया 10 रुपये पर केजी है, इसको 10 रुपये को हम अलग से रखेंगे. उसको उन्होंने क्या किया? जो फ्लोर मिल के पास गया, जहाँ से उसको आटा बना, तो उसने उसको भेजा 15 रुपये पर केजी. ठीक है. किसको? इंडस्ट्रीज को, जहाँ पर उससे क्या बनाएंगे? बिस्किट बनाएंगे. अब जो बिस्किट बने, तो बिस्किट में उसने शुगर भी ऐड किया होगा, उसने उसमें ऑयल भी ऐड किया होगा, सारे उसने इंडस्ट्रीज में जितनी मशीन्स है, वर्कर्स है, सबका वेज करके उसने उसको भेजा 60 रुपीज़. जो 1 केजी बिस्किट से कितने रुपये, उसको जो पैकेट बना बिस्किट का वो कितने आए? तो कितना हो गया? 60 रुपीज़ का. सो अब यहाँ पर हम यहाँ पे 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ और या 60 रुपीज़ को अलग अलग काउंट नहीं करेंगे. अब जितना प्रोडक्शन हुआ टोटल क्या हो गया? इसमें सर्विसेज भी आ गई, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, इसमें प्रोड्यूस भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया. सो दीज आर द फाइनल गुड्स. किसी भी सेक्टर में या किसी भी इंडस्ट्री बहुत सारी होती है, उसमें जो फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, होती ये. ठीक है. जो फाइनल गुड्स का जो सम आया, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स, है ना. सो जीडीपी में क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स. जितनी भी फाइनल गुड्स को, जैसे मैंने यहाँ पे बिस्किट का एग्जांपल लिया है, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री का. द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर. एक साल में उस पर्टिकुलर जो है फाइनल गुड्स की कितनी वैल्यू रहेगी, तीनों सेक्टर की मिला के. इट इंक्लूड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द ऑल थ्री सेक्टर. यहाँ पर देखिए टोटल प्रोडक्शन आ गया तीनों ही सेक्टर का ऑफ द इकोनॉमी. वो क्या बताएगा? कंट्री की इकोनॉमी. जीडीपी ज़्यादा होता है तो इनकम ज़्यादा होती है, कम होता है तो इनकम कम होती है. फाइन. सो इट मेजर ऑफ द साइज ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, कि कंट्री की इकोनॉमी का कितना साइज है, कितना बड़ा इकोनॉमी है. जितना जीडीपी होगा उतना ही क्या होगा? उसका साइज होगा इकोनॉमी का. इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर वाज द ट्रेडिशनली बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट सेक्टर. आई हैव अर्लियर आल्सो टोल्ड दैट हमारे इंडिया में जो प्राइमरी एक्टिविटी वाज द एग्रीकल्चर. तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, जो ट्रेडिशनली बहुत टाइम से सबसे बड़ा भी है और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में. बट जीडीपी कितना परसेंट आ रहा था? जीडीपी इसका कितना आ रहा था? 17%. नाउ जब सबसे बड़ा है, ट्रेडिशनल है, इम्पोर्टेंट भी है, तो भी सेक्टर कम आ रहा है. इस टॉपिक पर भी हम डिस्कशन करेंगे अकॉर्डिंग टू ये चैप्टर. नाउ टुडे आज की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया. कितना परसेंट जीडीपी बताया था? 55. मैन्युफैक्चरिंग का कितना था? 28. एग्रीकल्चर प्राइमरी का कितना था? 17. तो दीज आर द, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स से हमारे को आ रही है जीडीपी, वो है हमारा
tertiary sector, service sector जिसको हम कहते हैं. Now I will explain this sections from according to your book. So keep out your book, अपनी book देखेंगे जिससे हम आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से क्लियर कर सकें. So students, let's start our chapter sectors of the Indian economy according to your NCERT book. In previous section, I told you about the sectors of the economic activity. There are some images in which many people are engaging many types of work. So these are the work which divided into three type of sector. Like primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary sector is also called the agriculture related sector. Fine, so remember this. And secondary sector is also known as industrial sector. Fine, so underline this point. This is also called secondary sector is also called industrial sector. Now about the tertiary sector, it's also known as service sector. Fine, so these three sectors are related to each other, which build the economy of the country. So today's topic is about the GDP. What is the GDP? What the comparing the three sectors, किस तरह से हम जो है sectors को compare करेंगे. So let's start. So students, I am explaining according to your book. Your topic is the comparing the three sectors. Fine, comparing the three sectors. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इन तीनों sectors में. Also, three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. बहुत सारा प्रोडक्शन होता है इंक्लूडिंग तो बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in the each sector. Now question comes, कितना goods और services produce हो रहा है इन sectors में, particular sector में. How many people are working each sector, हर sector में कितने लोग work कर रहे हैं. In an economy there could be one or more sectors which are dominant in term of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. अब क्या होता है इसमें, these lines want to say that in some sectors like India's primary activity is agriculture. यानी कि किसी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोग इंगेज रहते हैं, वर्क करते हैं और कुछ में कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं डोमिनेट होता है इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन. जितना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे जिस एक्टिविटी में उतना ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. नाउ अबाउट द हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर. अब किस तरह से जाना जाए कि वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसे कैसे काउंट किया जाए और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ ईच सेक्टर्स में से. Fine, with so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task क्योंकि हज़ारों चीज़ें बनती है डेली हर सेक्टर्स में. So it is impossible to classify them. उसे क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है. Not only would the task to the enormous, you might also wonder how we can added up the cars and computer, nails and furnitures. It would not be sense. अब हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है. अब कार और कंप्यूटर को हम नहीं कर सकते, तो इस तरह से किस तरह से पता किया जाए कि इस सेक्टर में कितना वर्क हो रहा है. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than the adding up the actual number. अब यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि किसी भी वैल्यू की वैल्यू और जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसे ऐड करना चाहिए नंबर के अकॉर्डिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, if
10,000 kgs of wheat is sold in 8 rupees per kg. अब कोई 10,000 kgs जो है wheat बेच रहा है जो कितना पर kg है 8 rupees per kg. The value of will added to be the 80,000. उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80,000. The value of 5,000 coconut ₹10 पर काउंट विल बी 15,000 मल्टीप्लाई हो रहा है देखिए यहाँ पे पर केजी को टोटल से. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड देन एडेड अप. इसी तरह जो वैल्यू है गुड्स की उसे ऐड करना चाहिए तीनों सेक्टर की एक साथ. अब ना पे यहाँ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशंस. यहाँ पे प्रिकॉशंस की यहाँ पे हमें किस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है. एज टू टेक नॉट एवरी गुड्स और सर्विसेज इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड. जो चीज़ एक बार बेच दी गई है उसकी वैल्यू बार बार काउंट ना हो. जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी में आई, सेकेंडरी से टर्शरी में आई है, ठीक, तो उसकी वैल्यू हम एक ही बार काउंट करेंगे. सम ऑफ द टोटल प्रोडक्शन. इट मेक सेंस ओनली द इंक्लूडेड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सो हम क्या काउंट करें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर्स हु सेल वीट टू अ फ्लोर मिल ₹8 पर kg. अब यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल है. हम यहाँ पे एक फार्मर जो है अब वीट सेल कर रहा है ₹8 पर kg के हिसाब से. द मिल ग्रेन्स इन द वीट सेल द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी टू ₹10 पर kg. अब जहाँ पर ये मील ग्रेन्स हुई यानी कि जहाँ पर वीट का फ्लोर बनाया गया, आटा बनाया गया, उसने इस बिस्किट कंपनी को ये कितने रुपीज़ में बेचा ₹10 पर kg, यानी ₹2 का उसने मार्जिन रखा. तो ₹10 पर kg क्या होगी उसकी वैल्यू उस फ्लोर की. द बिस्किट कंपनी यूज फ्लोर एंड थिंग्स सच एज द शुगर एंड ऑयल टू मेक आर पैकेट्स ऑफ द बिस्किट. अब जब वो इंडस्ट्री में गया वहाँ पर उसमें शुगर ऐड किया गया, ऑयल ऐड किया गया, पैकेट्स बनाए गए, तो बिस्किट की वैल्यू क्या होगी. इट्स सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर फॉर ₹60. अब उसने वही बिस्किट कितने में बेचे ₹60 पर पैकेट के हिसाब से, है ना. यानी यहाँ पे कितने का पैकेट पड़ा ₹15 पर पैकेट. जो वीट ₹8 पर kg में गया, फिर उसका फ्लोर जो गया वो कितने में गया ₹10 पर kg में, और फिर वो ₹15 पर kg में बिस्किट तैयार हुआ. बिस्किट आर फाइनल गुड्स. अब ये बिस्किट क्या होगी फाइनल गुड्स एंड दैट इज़ द गुड्स ईच आर द कंज्यूमर. अब हम तक पहुंच गई वो चीज़ें, किस तक पहुंची कंज्यूमर तक. वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट. अब हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने रुपीज़ काउंट किए ₹15 पर जो पर पैकेट बिस्किट का काउंट आया बिस्किट का ना. अब यहाँ पर हमने ₹60 का उसने क्या बनाया एक टारगेट, यानी जो बेचा गया फ्लोर ₹8 में, फिर ₹10 में, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई ₹15, या उसका जो पूरा पैकेट वो कितने का होगा 60 का. तो यहाँ पर ₹60 क्या आ गई फाइनल गुड्स की वैल्यू. इसको बार बार ये सब में इसमें इंक्लूड है, ₹8 भी इसमें इंक्लूड है, ₹10 भी इसमें इंक्लूडेड है. तो हम किसको काउंट करेंगे फाइनल गुड्स को. वाई आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. हमेशा फाइनल गुड्स सर्विसेज क्यों काउंट. इन द कॉन्ट्रास्ट द फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स. ये दोनों क्या है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप टू द प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, जिससे क्या बनी फाइनल गुड्स, और उसने बहुत सारे लोगों को क्या प्रोवाइड की सर्विसेज. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड. अब यहाँ पर वैल्यू जो है इन चीज़ों की ऑलरेडी एडेड है. द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज इन द मेकिंग द फाइनल गुड्स. Hence, the value of ₹60 for the biscuit final goods already included the value of the flour. Similarly, the value of the all intermediate goods would have been included. तो काउंट टू वैल्यूज फ्लोर एंड वीट. अब यहाँ पे अगर फ्लोर और वीट की हम जो वैल्यू काउंट कर रहे हैं वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. ठीक है. नाउ द अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से समझेंगे. नाउ इसको हम शॉर्ट में करेंगे. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द जीडीपी. जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पे समझेंगे. The separately is therefore the correct because then we would to be count to value the same things a number of times. First the wheat then flour and final biscuit. अगर हम इसको अलग अलग काउंट करते हैं तो यानी एक ही चीज़ को हम बार बार काउंट करें, इसलिए हम फाइनल गुड्स को काउंट कर रहे हैं. The value of final goods and services produced in the each sector during the particular year provide the total production of the sector for the year. कि
टोटल प्रोडक्शन कितना रहा पर्टिकुलर सेक्टर का. द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स what is called the gross domestic product GDP. जो सम होता है, एक बार फिर से इसको देखेंगे, the sum of the production in the 3 sector gives what is called the GDP, gross domestic product. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. GDP क्या बताता है कि कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है. In India, the mammoth task measuring GDP is undertaken by the central government ministry. कौन measure करता है? Central government ministry. This ministry, with the help of the various government department of all the Indian states and union territories, collect the information relating to the total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP. हर state की अलग की जाती है measure, कितना production हुआ. Now historical changes in the sectors, this we will do in the next chapter. So it's about GDP and about the final goods and services. This is all about today's lecture. Thank you and have a nice day. Fine students, we will continue this chapter in next class. Thank you.